फेमस फाइव। अब फेमस फाइव का कहानी का नाम क्या है पढ़े। यहाँ पर है फाइव, पढ़ो। स्क्रीन हट गई। अब दिख रही है। पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है कुछ बच्चे को। अब दिख रहा है। अब पढ़िए तो हेडिंग क्या है। आज की कहानी का नाम क्या है। सब बोलो। फाइव ऑन अ ट्रेजर आइलैंड। यस, आज की कहानी। अब यहाँ से पढ़े। पहला बच्चा रोल नंबर सबसे कम जिसका है वो पढ़े। थोड़ा थोड़ा पढ़े, देखिए आपको इंग्लिश पढ़ना आता है कि नहीं। कौन पढ़ेंगे। पढ़े। एनी वन ऑफ यू कैन रीड। यस, ऑलवेज। हाँ, वन बाय वन। ठीक है। डॉग का नाम क्या था। कौन कौन है पांच में, सब लोग पढ़े। ये पांच कौन कौन है। फेमस फाइव का कैरेक्टर को जानिए। हम आपसे पूछेंगे ये पांच फ्रेंड कौन कौन थे। पांच फ्रेंड थे, जूलियन, डेक, जॉर्ज एंड टिमोथी। टिमोथी ग्रुप में क्या था, इंसान था या कुत्ता था, डॉग था। हाँ। और वो एक डॉग और चार दोस्त कौन कौन। एन, जॉर्ज, डेक एंड जूलियन। पहला तो आज के तारीख में आप लोग को पहली जानकारी क्या मिल रही है कि आज आप एक स्टोरी बुक कहानी किताब पढ़ रहे हैं जो लिखा है किसने, एनिड ब्लाइटन ने। किताब का नाम क्या है, फेमस फाइव। और उस किताब, हाँ उस किताब का एक कहानी, पहला कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फाइव ऑन ए ट्रेजर आइलैंड। ठीक है। इतना सबके पास क्लियर है। पूछेंगे तो आप बता पाएंगे। कौन सी कहानी पढ़ रहे हैं, अब बताओ, कहानी का नाम बोलो। हाँ ठीक है। अच्छा, किताब का नाम क्या है। लिखा किसने है, राइटर कौन है। राइटर कौन है। अभी बताया था, ऊपर में लिखा हुआ था एनिड ब्लाइटन। यस। तो किताब का नाम हुआ फेमस फाइव, ऑथर का नाम एनिड ब्लाइटन, और कहानी का नाम फाइव ऑन ए ट्रेजर आइलैंड। ठीक है। और पांच जो चल रहे हैं ट्रेजर आइलैंड में,
ये पांचों का नाम क्या क्या है? पांचों का नाम है जूलियन, डेक, जॉर्ज एंड टिमोथी। याद रहेगा सबको? हाँ, और लाइब्रेरी कॉपी में सब लिख के भी रखेंगे आज आपने क्या पढ़ा। टिमोथी कौन था? हाँ, दिस इज द डॉग। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, पढ़े। कौन पढ़ रहा है बेटा? आपका नाम क्या है? देवांश। गुड गुड रीडिंग, क्लियर, एकदम साफ। ये स्टोरी किस चीज का है? फेमस फाइव का है। ये फेमस फाइव कैसे क्या करते हैं, उनका फर्स्ट एडवेंचर एक साथ कैसे होता है। नेक्स्ट पढ़े। आइलैंड, क्या बोलेंगे? आइलैंड, हाँ। ruined, a ruined castle, ancient wreck and a treasure hunt. expedition expedition for the five। बाकी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। मुझे पता है आप सब लोग देवांश जैसा रीडिंग नहीं पढ़ पाओगे, रुक रुक जाओगे, लेकिन आपके दिल में ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं भी देवांश जैसा पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। इसके लिए मैं ये किताब आप लोग का बुक में जो लाइब्रेरी ब्लॉग है उसमें ये सारी किताब दी हुई है। आज हम पढ़ाने का काम करेंगे आपको। चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 का नाम यस, ठीक, वेरी गुड। पढ़े, देवांश पढ़े। बेटा एक बात देवांश, ईएट के बाद क्वेश्चन मार्क है ना, तो आपने कैसा पढ़ा, कैसे पढ़ेंगे? हाँ, फिर से पढ़े। देखो एक चीज देखो यहाँ पर, वर्ब हैव पहले आ गया है। हैव यू हर्ड, जब क्वेश्चन मार्क रहेगा, नोट ऑफ इंटरोगेशन होगा, तो लिखने का तरीका चेंज हो गया। और अगर क्वेश्चन मार्क नहीं होके यहाँ पर फुल स्टॉप अगर होता तो ये हैव पहले आता क्या? व्हाट से देवांश? चलो आज आज बैठ के घर में सारे बच्चे इस पर बात करेंगे कि जब सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, जब क्वेश्चन मार्क आता है तो किस तरह से सेंटेंस चेंज हो जाता है, उसमें वर्ब किस तरह से आगे आ जाता है और नाउन उसके पीछे जाता है, नाउन या प्रोनाउन। और जनरल सेंटेंस में जब फुल स्टॉप होगा और एक्सक्लेमेशन होगा तो नाउन पहले आएगा, है ना, नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होगा।
तो पहला लाइन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा सीखेंगे. मदर, हैव यू हर्ड अबाउट आवर समर हॉलीडेज येट? माँ से जब पूछते हैं क्या आपको पता है हमारा गर्मी का छुट्टी कब से होगा, तो आपका क्वेश्चन मार्क को पढ़ने के लिए गले की आवाज में ये उतार चढ़ाव, ये पूछने का लहजा होगा रीडिंग में भी. अब फिर से इस लाइन को पढ़े देवांश. हाँ, बेटा डिसअपॉइंटमेंट का फुल स्टॉप है. फुल स्टॉप में आप रुके नहीं, फिर से पढ़े. आपसे सारी बच्चे सीख रहे हैं देवांश. आपको सब कोई सुन रहे हैं. ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, आवाज यहाँ पर नीचे आएगा. आपका डिसअपॉइंटमेंट ऐसे अगर बोलेंगे मतलब कुछ शब्द अभी बोलना बाकी है. रीडिंग में आपको बताना पड़ेगा कि मेरा लाइन सेंटेंस यहाँ पर खत्म हो रहा है. फिर से पढ़े. हाँ, देखिए फिर दे डिड क्यों आया तुरंत तुरंत. दे डिड नेक्स्ट लाइन है ना. ग्रेट ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, रुकना है. दे डिड so love the house at Polseth. The beach was so lovely there too, and the bathing was fine. बेटा सभी बच्चे खूब ध्यान से रीडिंग को सुने. हम बहुत धीरे पढ़ेंगे आपके लिए. और आप लाइब्रेरी ब्लॉग खोल के, फेमस 5 खोल के अपने घर में रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे. हमारे बच्चे का रीडिंग सही नहीं है. सुनेंगे ध्यान से. मदर, हैव यू हर्ड अबाउट आवर समर हॉलीडेज येट? सेड जुलियन at the breakfast. Can we go to Polsith as usual? I am afraid not, said his mother. They are quite full up this year. The 3 children at the breakfast table looked at one another in great disappointment. They did so love the house of Polseth. The beach was so lovely there too, and the bathing was fine. Cheer up, said Daddy. I dare say we will find somewhere else just as good for you. And anyway, Mother and I won't be able to go with you this year. Has Mother told you? No, said Anne. Oh, Mother, is it true? Can't you really come with us on our holidays? You always do. Well, this time Daddy wants me to go to Scotland with him, said Mother, all by ourselves. And as you are really getting big enough to look after yourself now, we thought it would be rather fun for you to have a holiday
on your own too. But now that you can't go to Polseth, I don't really quite know what to send you. What about Quentin's? Suddenly said Daddy. Quentin was his brother, the children's uncle. They had only seen him once and had been rather frightened of him. He was a very tall, frowning man, a clever scientist who spent all his time studying. He lived by the sea, but that was about till that the children knew of him. Quentin, said Mother, pursuing up her lips. Whatever made you think of him? I shouldn't think he would want the children messing about in his little house. Well, said Daddy, I had to see Quentin's wife in town the other day about a business matter, and I don't think our things are going too well for them. Funny said that they should be quite glad if she could hear of one or two people to live with her for a while to bring a little money in. Their house is by the sea. You know, it might be just the thing for the children. Funny is very nice. She wouldn't look after them well. Yes, and she has a child of her own too, hasn't she? Said the children's mother. Let me see what her name's. Something funny. Yes, got Georgian. How did would she be? About 11th, I should think. तो ये चैप्टर मैंने पढ़ा. इस चैप्टर को आप लोग पढ़ेंगे और इसमें से जो वर्ड नहीं आता है उसको नोट करेंगे. पहले नोट करें, बिना मीनिंग जाने आप किसी स्टोरी को अंदर तक समझ नहीं पाएंगे. और यू कैन आस्क द मीनिंग ऑल्सो. जिसको जो पूछना है उस वर्ड को पूछना शुरू करो, और अगर कोई अपने क्लास फेलो को पता है तो वो जवाब देगा. स्टार्ट एनीवन, जिसको भी कोई शब्द पूछना है, कोई वर्ड का मतलब नहीं मालूम है. एफ्रेड का मतलब क्या है? कोई नहीं कुछ पूछ रहा है तो मैं ही पूछूंगी. हेलो, डरा हुआ. यस, एफ्रेड मतलब डरा हुआ, डरना. इस लाइन का क्या मतलब है? दे आर क्वाइट फुल अप दिस ईयर. हाँ हाँ बोलो. क्वाइट लगता है कि वो. हाँ मतलब क्या हुआ हिंदी में? दे आर क्वाइट फुल अप दिस ईयर. इस सेंटेंस का अर्थ क्या होता है? हाँ ठीक, वो भरा हुआ है. The three children at the breakfast table looked at one another. ये looked at one another in great disappointment. इसका मतलब बताए कोई? आप मेरे सुन नहीं रहे हो क्या? कहाँ हो आप?
The three children at the breakfast table looked at one another in great disappointment. Tell me the meaning. Hmm. खाली हिंदी पढ़ने से होगा? इंग्लिश भी कोर्स में है ना? खाली प्राइमरी आप लोग पास कर करके निकल गए हो बिना पढ़े, इसीलिए मैं अब इंग्लिश क्लास कराऊंगी, इंग्लिश की किताबें दूंगी। मुझे देखना है 1 2 3 4 5 आपने कितना पढ़ा है, सचमुच की कितनी पढ़ाई की है। इतना छोटा सा वर्ड का मीनिंग नहीं हो रहा है किसी से। कौन बोलेगा? द थ्री चिल्ड्रेन, तीनों बच्चे एट द ब्रेकफास्ट टेबल, नाश्ता की टेबल पे बैठ के, लुक्ड एट वन अनदर, इसका मतलब एक दूसरे को देखा। हाँ, कैसे नजर से? इन ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, मतलब बहुत दुखी होके। यस, वो क्यों दुखी हुए? हम्म, बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, ठीक आ रहा है ना, बोलो। मुझे गलत से कोई डर नहीं है, आप नहीं पढ़ना चाहते हैं इससे डर है कि आप पीछे रह जाएंगे। वो क्या करना चाहते थे और क्या मना हो गया कि वो दुखी हो गए? अभी 2 लाइन में ही देखेंगे आप लोग कितनी समझ है। कहानी क्या लेके शुरू हुई थी? बोले। उनका समर हॉलीडे थी और वो क्या चाहते थे? घूमने जाना चाहते थे। कहाँ पर? कहाँ के बीच? कहाँ के बीच? जगह का नाम क्या है? पॉलसित। यस, वहां जाना चाहते थे। तो हाँ, पॉलसित जाना चाहते थे, जहाँ का मकान भी अच्छा था, बीच भी अच्छा था, समुद्र किनारे। लेकिन माँ ने क्या कहा? क्यों नहीं जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते हैं? बोलो वो जगह। बेटा आप, फिर से मैं पूछ रही हूँ, फिर से समझेंगे। मैं पहला लाइन यही पढ़ी थी, दे आर क्वाइट फुल ऑफ दिस ईयर। ये मैं पहला लाइन आप लोग से अर्थ पूछा था। माँ क्या कर रही है? दे आर क्वाइट फुल ऑफ दिस ईयर। इसका मतलब क्या बताया था आप लोगों ने? इस साल वो जगह, फुल मतलब वो जगह क्या हो चुका? हाँ, हाँ, वो जगह इस साल पूरा भरा हुआ होगा। जैसे कोई होटल में जाना चाहते हैं और होटल में जगह नहीं मिली, तो उसको कहेंगे फुल अप। बच्चे जहां जाना चाहते थे तो उसकी माँ ने क्या कहा कि लगता है ये साल वो जगह पूरा भर चुका है, जगह नहीं मिलेगा। ठीक है। और हाँ, अब क्लियर है। तो तो वहां नहीं जाना होगा। इसी के कारण बच्चे एक दूसरे को ये बात सुन के कैसे देखे? एक दूसरे को डिसअपॉइंटमेंट। यस, डिसअपॉइंटमेंट मतलब जो मन का इच्छा था वो पूरा नहीं होने का हालत को डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं।
जैसे कि आप स्कूल आना चाहते हैं और आपको लगा स्कूल खुलेगा लेकिन स्कूल नहीं खुला, तो आपका मन का हताश होना, ये हताश होने को क्या कहते हैं? फिर से, हाँ, उसको क्या कहते हैं? डिसअपॉइंटमेंट। यस, ये शब्द आज आपने सीखा, ये वोकाबुलरी को आज आपने सीखा। यस, तो उन लोग एक दूसरे भाई बहन बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखा जब माँ ने कहा कि वो जगह में जगह नहीं मिलेगी। तो दे डिड सो लव द हाउस ऑफ पॉलसेट, वो इस घर को बहुत प्यार करते थे, जहां जाना चाहते थे। क्यों? द बीच वॉज सो लवली देयर टू एंड द बथिंग वॉज फाइन। तो टू, यहाँ पर टी डबल ओ टू, ये क्या कर रहा है? ये क्यों लगाया गया है बच्चे? हाँ बोलो। हाँ बहुत। क्या क्या? एक तो उसका बीच भी बहुत अच्छा है, और उसके साथ साथ हाँ वो लवली भी है। ये जो भी बोला ना आपने, सुंदर भी है, अच्छा भी है, भी कहा ना भी। यस, ये भी को इंग्लिश में डबल ओ दे के टू कहते हैं। यस, ऑल द स्टूडेंट गॉट इट। पकड़ में आ रहा है बातें? हाँ, तो जब हम ये भी अच्छा बोलेंगे साथ में वो भी अच्छा बोलेंगे, तो दोनों अच्छाई के बीच में या बुराई के बीच में दो एडजेक्टिव जब हम ऐड कर रहे हैं, विशेषण, गुणवाचक हिंदी में जब ऐड कर रहे हैं, तो बीच में इंग्लिश में दो एडजेक्टिव के बीच में हम प्रीपोजिशन क्या यूज कर रहे हैं? टू। और टीओ टू और टी डबल ओ टू दोनों को याद रखेंगे, दोनों अलग अलग है। ठीक है, इतना तक क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है? धीरे धीरे ही पढ़ेंगे हम, आपको अंग्रेजी क्लास जैसा जल्दी नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आप जितना जानेंगे उतना जानना ही है। अब बात मतलब क्या है? बाथिंग मतलब नहाना। यस। चीयर अप, चीयर अप मतलब, हाँ बोलो। क्या देना? चीयर अप, सेड डैडी, मतलब बच्चे, हाँ, बच्चे खुश हो जाओ, दुखी मत रहो, इस तरह की जब हम कहेंगे रिजल्ट खराब हुआ है, चलो बहुत देर दुख को लिए, अब चीयर अप, अब फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, चीयर अप माने अपने मन को, हाँ, अपने मन को शांत करो, चंगा हो जाओ, मस्त हो जाओ, ठीक हो जाओ। ठीक है, चीयर करना होता है, चीयर करना। सेड डैडी, कभी कभी क्लास में जब कोई बच्चा अच्छा करता है तो टीचर कहता है बहुत अच्छा बोला बेटा, क्लैप करो, तो हमने उस बच्चे को क्या किया? चीयर अप किया। यस, हाँ, चीयर अप कहाँ पर होगा? अब समझ में आया? मम्मी ने अच्छा खाना बनाया, वहां भी जब आप कहते हो मम्मी आज तो दाल बहुत अच्छी बनी है, तो आप मम्मी को क्या किए? चीयर अप किए। यस, चीयर अप, इस शब्द को भी सीख ले। चीयर अप कैसे करेंगे? पापा खूब थक हार के भी आके पापा ने आपको पढ़ाने का कोशिश किया, तो आप पापा को एक कप चाय और पानी लाके दो कि पापा आप पहले पी लो, या आपने पापा को क्या किया? चीयर अप किया। हाँ पापा थोड़ा, हाँ, तो चीयर अप का मतलब आया कहाँ पर? चीयर अप कैसे? चीयर अप
आप जब मेरे क्लास पे फीडबैक देते हो कि मैडम आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है, आप एक्सेलेंट क्लास, आप जब गार्जियन बात करते हैं तो ये मेरे लिए क्या होता है? हाँ, यस। तो डैडी यहाँ पर कह रहे हैं तीनों बच्चे से, चीयर अप, से डैडी। आई डेयर से, वो कह रहे हैं डेयर से, आई डेयर से, डेयर मतलब और एक बार देखो, सोचो, डेयर मतलब डर, डर। डेयर मतलब साहस नहीं करना। हाँ, आई डेयर से, मुझे ये लग नहीं रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे लग नहीं रहा है क्या कि मैं बोलूं कि वी विल फाइंड समवेयर एल्स जस्ट एज गुड फॉर यू। पापा कह रहे हैं मुझे शायद ही लग रहा है कि तुम लोगों के लिए इस बार कोई अच्छी जगह मिले, समवेयर कहीं भी, एल्स दूसरे जगह, एल्स जस्ट एज गुड फॉर यू तुम लोगों के लिए अच्छी जगह मिले, एंड एनीवे फिर भी, मदर एंड आई ओंट बी एबल, ओंट बी, अब देखो ओंट कहां से आया, देखो जरा, वही तो। चाहना इंग्लिश क्या होता है, किसी चीज को मांगना? वांट, हाँ, वांट कहते हैं ना। हाँ, और जब वांट, आई वांट नॉट, जब नॉट उसमें जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जब दोनों को एक साथ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? जिस शब्द को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या बन गया ये? आ, कौन सा लाइन पढ़ रहे हैं? कौन सा लाइन पढ़ रहे हैं? आई ओंट, आई ओंट बी एबल, से डैडी के अगले वाला लाइन, आई ओंट बी एबल टू गो, मदर एंड आई ओंट बी एबल टू गो, आई, मदर और मैं आपके साथ नहीं चाहता हूं जाना, ओंट वांट नॉट, नहीं, नहीं चाहना, वांट मतलब आई वांट, आई वांट नॉट, जब वांट नॉट, हाँ, हाँ, जब वांट, हाँ, तो वांट नॉट को जब एक साथ बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आई ओंट। आप समझ में आया ओंट का मतलब? तो मैं और आपकी मम्मी, डैडी ने क्या कहा, मम्मी और मैं आप लोगों के साथ जाना नहीं चाहता हूं इस साल, मैं और मम्मी आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं इस साल। हैज मदर टोल्ड यू, क्या माँ ने आपको कहा है? हैज पहले आया फिर से, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। देवांश ख्याल कर रहे हैं? शुरू में आपने ये गलती की थी, फिर से देखिए, वहां हैव पहले आया था, यहाँ हैज पहले आ रहा है। हैज मदर टोल्ड यू, क्वेश्चन मार्क है। हाँ, तो फिर से लाइन को पढ़ने में आवाज कैसी होगी? मदर एंड आई वोंट बी एबल टू गो विथ यू दिस ईयर, हैज मदर टोल्ड यू। यहाँ हम रुक जाएंगे,
हाँ बोलो। आवाज म्यूट कर दो अभिनव, अगर दिक्कत सबको हो रही है तो म्यूट करो। म्यूट करो, सुनो। जब दिक्कत हो तब खोल के पूछो। नो, सेड एंड, ओ मदर, इज इट ट्रू? फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर इज पहले है। सभी बच्चे ख्याल करेंगे, आज क्वेश्चन मार्क का ख्याल करेंगे। नोट ऑफ इंट्रोगेशन किस तरह से हो रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। जब भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो कभी हैव पहले था, हैज पहले आया, अब इज पहले है। ऑल द स्टूडेंट कि ख्याल कर रहे हो ना बच्चे? देखो इसको लिखने में क्वेश्चन मार्क, नोट ऑफ, हाँ, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, फुल स्टॉप, कॉमा, इसको सीखेंगे, इसका मतलब जानेंगे ये साइन का, तभी हम सही लिख पाएंगे। इज इट ट्रू? कांट यू रियली कम विथ अस ऑन आवर हॉलीडे? फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पर यू से पहले कांट है, कैन नॉट, है ना? फिर क्या आ गया? क्रिया पहले आ रहा है, वर्ब पहले आ रहा है। कांट यू, यू पहले नहीं आ रहा है। और जब हम आपको कुछ बात बोलेंगे कि आप मेरे साथ नहीं जा रहे हो, तो हम क्या लिखेंगे? यू रियली कांट कम विथ मी। तो यू कम विथ अस, जब आपको हमको डायरेक्शन देना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा, वहां कोई क्वेश्चन नहीं है, हम आपको बोल रहे हैं, फुल स्टॉप है, तो यू पहले आ जाएगा, फिर यू कांट कम विथ अस बोलेंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या मम्मी तुम सचमुच हमारे साथ नहीं आ रहे हो घूमने इस बार? तो अब हम क्या कह रहे हैं? कांट यू रियली कम विथ अस ऑन आवर हॉलीडे? यू ऑलवेज डू, तुम हमेशा जाते हो हमारे साथ, है ना? कहते मम्मी तुम तो हमेशा हमारे साथ जाते हो, इस बार क्या हो गया? तो हम इस बार माँ से पूछ रहे हैं ऐसे। हाँ, आज यहाँ तक हम लोग काम करेंगे, ठीक है बच्चे? आज आपको क्या, आज आपको क्या क्या सीखने को मिला? हाँ, या शुक्ला क्या बोल रहे हैं? तो क्या क्या सीखा आज? मैसेज में डालो, मुझे नाम नहीं चाहिए, अटेंडेंस नहीं चाहिए। आप क्या सीखे लिखे जल्दी जल्दी, 1 मिनट समय है। मैसेज में क्या सीखा उसको लिख के लॉग आउट करेंगे। डू फास्ट, जल्दी करें। चलिए, जैसे जैसे न्यू वर्ड लिखे, और भी कुछ है, खाली न्यू वर्ड ही नहीं सीखे, आज आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज सीखी है, लिखे और लॉग आउट करें। जो जो लिखेंगे वो लॉग आउट हो जाएंगे, यही अटेंडेंस होगा। हाँ स्नेहा सही लिखा। आज आपने साइन लैंग्वेज को सीखा, कैसे कैसे हम साइन डालते हैं लिखने में, और लॉग आउट हो जाए, लिखे और लॉग आउट हो जाए।
जिसने लिखा या सीखे हैं आज, खाली न्यू वर्ड लिख रहे हो, न्यू वर्ड नहीं सीखा, बहुत कुछ सीखा। क्या न्यू वर्ड सीखा? एक डिसअपॉइंटमेंट खाली सीखे हो। चलो लॉग आउट कर लो, फटाफट लॉग आउट करो। लॉग आउट हो जाएं।